10 जुलाई को भारतवर्ष में बकरीद का पर्व लोग मनाते हैं, मनाने जा रहे हैं। ये जो पर्व मनाया जाता है गलत तरीके से मनाते हैं। जैसे हम अपने लिए क्या चाहते हैं, हम सुरक्षित हों, तो हमें यही चाहिए, सभी पेड़ सुरक्षित हों, जानवर सुरक्षित हों, हम सब लोग सुरक्षित हों। यहाँ तक बैक्टीरिया वायरस, अपने हाथों में जो बैक्टीरिया है, 2 प्रकार के बैक्टीरिया हैं और दोनों की आवश्यकता है। तो हर चीज सुरक्षित हो, ये पहला नियम है। और सुरक्षित होने में दिक्कतें क्या होती हैं, तरह तरह के जो परिवर्तन होते हैं जिसको हम स्वीकार नहीं कर पाते, डर लगती है। तो जो सुरक्षित होने का एक तरीका है, एक शक्ति है, ज्ञान है, वो छीण हो जाता है। इसलिए जो परिवर्तन की घटना है उसे हम शिव शक्ति कहते हैं। और जो शास्त्रों में इस तरह से बताने का प्रयत्न हुआ है कि शिव से प्रकट हुए विष्णु और विष्णु से प्रकट हुए ब्रह्मा। ब्रह्मा का अर्थ है कि निर्माण का नियम। अगर हमको कोई चीज निर्मित करना है तो पहले अपने अंदर जो परिवर्तन प्रकट होता है हम उसको स्वीकार करें, उसको इतना प्रेम करें, इतना प्रेम करें कि वही सब कुछ है। चाहे गर्मी के मौसम में परिवर्तन, जाड़े के मौसम में, बरसात में, सुबह से शाम तक हम लेटे हों, फिर बैठे हों, चलते हों, उठते हों, बैठते हों, जो तरह तरह के परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन को ही हम स्वीकार करें कि सब कुछ यही है। वही शिव को हमने पकड़ लिया और जान गया। शिव की पूजा किसको कहते हैं? पा का मतलब पाना, इसमें ऊ की मात्रा है। जो कुछ हम पाएं उसको हम ऊपर की तरफ उठाना सीखें। ऊपर की तरफ उठाना क्या है? टेक्निकली जो कुछ हम पाते हैं, अपने अंदर पाते हैं, उसके साथ लाइफ फोर्स जुड़ी है। और जो कुछ हम पाते हैं बाहर निकलता भी है रेडिएशन से। जैसे प्रकाश निकल रहा है, पंखे से हवा निकल रही है, सूरज से प्रकाश निकलता है। जो निकलता है उसको अंदर ले चले। अंदर कैसे ले चलेगी? तो सिर से पैर की उंगली तक सभी प्रकार के परिवर्तनों को हम स्वीकार करें। इसी को मान लें कि यही सब कुछ है, यही शक्ति है, शांति है, ज्ञान है, ये सब प्रकार का न्यूट्रिशन है, यही दवा है। एक साइंटिस्ट की तरह प्रयोग करके देखें तो अपने अंदर ज्ञान होता है विष्णु की शक्ति का। पता था जो परिवर्तन हो रहा था उसको स्वीकार कर लेने पर अस्तित्व की रक्षा होती है। जब अस्तित्व की रक्षा होने का जो ज्ञान है वो विष्णु की शक्ति कहते हैं, विष्णु में विद्यमान ज्ञान कहते हैं। विष्णु भगवान का काम क्या है? हर चीज सुरक्षित रहे। और जब ये ज्ञान हो जाता है तो अगला ज्ञान होता है निर्माण करने का। अब कहते ब्रह्मा का निर्माण करना है तो विष्णु को कौन निर्मित किया? फिर तर्क वितर्क करते हैं, ब्रह्मा ने विष्णु को बनाया तो शिव को किसने बनाया? तो इससे तर्क वितर्क नहीं, एक वैज्ञानिक प्रयोग करिए। सिर से पैर की उंगली तक जितनी अनुभूतियां होती हैं उनको स्वीकार करिए। स्वीकार करने का तरीका क्रिया योग ध्यान में सिखाया जाता है। भ्रूमध्य साधना, श्वास दर्शन, कान बंद करके जो सुनते हैं उसको स्वीकार करिए। सिर और रीढ़ में एकाग्रता बढ़ाते हैं। रिचार्जिंग के माध्यम से सिर से पैर की उंगली तक इसमें एकाग्र होते हैं। जो तरह तरह का अभ्यास कराए जाते हैं उस अभ्यास में जो अनुभूति होती है उसको स्वीकार करने से पता चला कि अपनी रक्षा होती है। रक्षा होने किसको कहते हैं? सिर से पैर की उंगली तक ये बना रहेगा। कब तक हम चाहते हैं बना रहे? जब तक हमें ये न पता चल जाए अंतिम सत्य क्या है। अंतिम सत्य है क्या? परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। वही दृश्य जगत
और अदृश्य जगत के रूप में प्रकाशित है। चलिए, ये तो क्लियर हुआ। अच्छी तरह से याद रखिए, जो कहते नहीं भाई सेक्रीफाइस 10 जुलाई को बकरीद मनाई जाएगी और कितने जानवर सेक्रीफाइस होंगे, चलो उसको हिंदी में कहते हैं बलिदान होंगे। बलिदान क्या है देखिए, ये बल में देखिए, बल है, बल का मतलब पावर, पावर मतलब लाइफ फोर्स। इसमें छोटी ई की मात्रा है, ई की मात्रा निकट, इधर। हम सब फोर्स को इधर ले आए। ब का मतलब फोर्स बल, ला का मतलब लाना। जो लाइफ फोर्स अपने अंदर जैसे हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उसको अंदर लाएं। कैसे अंदर लाएंगे, ये चित्र आपको बताएगा। सिर से पैर की उंगली तक सभी परिवर्तनों को स्वीकार करिए तो लाइफ फोर्स अंदर जाती है, फिर ऊपर उठने लगती है। इसके बाद क्या होता है, हम सीख लेते हैं दान किसको कहते हैं। कहते नहीं कि दान बहुत इंपॉर्टेंट है, दान किया करिए। दान किसको कहते हैं? दान कहते हैं हमेशा देने को। अपने पास होगा तब तो हम देंगे। अपने पास लाइफ फोर्स भरा हुआ है तो इसको कैसे दें हम? सेवा करके। पेड़ों की सेवा, पेड़ों की इंजरी ना हो, जीव जंतु की सेवा, बैक्टीरिया वायरस की सेवा, सभी मानव की सेवा, पहाड़, नदी, समुद्र, तालाब, झील, सबकी सेवा। तो बलिदान का अर्थ ये है, बलिदान का अर्थ किसी चीज को मारना नहीं है। इन शब्दों का गलत अर्थ लग जाने से वैसे ही इन पैगंबरों की, मसीहा की शिक्षाएं खत्म हो गई, गड़बड़ हो गई। उसमें कहानियां जोड़ जोड़ करके फिर उसको हम ठीक करते हैं। जैसे इब्राहिम ने स्वप्न देखा कि खुदा कहते हैं कि अपने बेटे को कुर्बानी करिए, सैक्रिफाइस करिए। तो कहानी लंबी चौड़ी है। ले जाके जब अपने बेटे को काटने लगते हैं तो वहाँ दुम्मा हो जाता, भीड़ आ जाती है। तब से परंपरा निभाते हैं कि उनके याद में इब्राहिम के ये परंपरा निर्वाह की जाती, भेड़ काटने का, बकरा काटने का, गाय काटने का, भैंस काटने का, ऊंट भी काटते हैं। अच्छा, अगर ये सही है तो सत्य सार्वकालिक होती है। ऐसा नहीं सत्य 4000 वर्ष पहले था तो आज नहीं है। आसमान 4000 वर्ष पहले भी था, आज भी है। ये सच नहीं है। हम अपने मीट खाने की वासना की पूर्ति के लिए एक कहानी गढ़ी गई है। तो उस कहानी की क्यों लेते, क्यों नहीं लाड़ी महाशय को लेते हैं? लाड़ी महाशय बंगाल की होती है, बंगाल में मछली खाते हैं सब। लाड़ी महाशय शुद्ध शाकाहारी हो गए, एक तीर्थगिरी, परमहंस योगानंद, ये सब बंगाल के हैं। यहाँ मछली को जल तोरैया कहते हैं, शाकाहारी खाना कहते हैं। तीन सबका एग्जाम्पल छोड़िए कि इब्राहिम ने क्या किया। और बाकी जहाँ लिखा है मार काट, किसी भी धार्मिक ग्रंथ को पढ़िए जहाँ मार काट समझ में आता है, थोड़े दिनों के लिए बंद कर दीजिए तो उसका सही अर्थ आने लगेगा। जब लाड़ी महाशय के द्वारा सिखाई गई क्रिया को करते हैं तब पता चलता है सेक्रीफाइस का क्या अर्थ है। प्रोसेस ऑफ सैक्रिफिकेशन, हाउ टू इंक्रीज प्योरिटी ऑफ 24 एलिमेंट्स, मेक इट सैक्रेड कॉन्शसनेस, दिस इज कॉल्ड सैक्रिफिकेशन। अच्छी तरह से याद रखिए, जितने धर्मग्रंथ हैं पढ़िए तो उसका ऐसा इंटरप्रिटेशन किए हैं कि मार काट। जो भी पढ़िए, बाइबल पढ़िए तो ईसा मसीह को क्रूसीफाई कर दिए, सूली पर चढ़ा दिए, फिर प्रकट हो गए। तो उसमें डिस्कशन होता है प्रकट हुए कि नहीं, ये झूठी कहानी है। ऐसे और कई चीज़ें मिलेंगी बाइबल में जिसमें पैगंबर की निंदा होती है, अवतारों की निंदा होती है। लोग समझते नहीं, जब सेंट पॉल कहते आई डाई डेली, तो लोगों ने क्या लिखा है बाइबल के इंटरप्रिटेशन में, कहीं मैं पढ़ा था अमेरिका में, कि सेंट पॉल को लोग बहुत परेशान करते थे। कहते थे हमको मत मारो, मैं तो रोज वैसे ही मर रहा हूँ। जबकि आई डाई डेली का अर्थ ये है कि लाइफ फोर्स जब शरीर के अंदर आके ऊपर जाती है तो समाधि लगती है।
समाधि में हम ऐसी स्थिति से मुक्त हो जाते हैं कि श्वास लेना है। पहली समाधि में बॉडी टाइट हो जाती है, जैसे डेड बॉडी होती है, लेकिन हम जिंदा होते हैं। हायर समाधि में हम चलते हुए उसी स्टेज में होते हैं। तो इसे समझ में नहीं आता है तो थोड़े दिनों के लिए सारे स्क्रिप्चर को पढ़ना बंद कर देना चाहिए। रामायण पढ़ेंगे तो राम ने रावण को मारा, क्यों मारेंगे? वो बाल को छिप के मारा, क्यों मारेंगे? कृष्ण ने कंस को मारा, कृष्ण ने शिशुपाल वध किया, बहुत लड़ाई लड़ा दी, ऐसा सब नहीं हुआ था। इसीलिए इस वर्तमान आरोही द्वापर युग में हम पहले लहरी महाशय को पकड़े, इन्होंने क्रिया योगिक तेजस्वगिरी को दिया, वहाँ से परमहंस योगानंद को आया, इन लोगों ने दिखा दिया करके ये रिसरेक्ट हो जाते हैं। लहरी महाशय महासमाधि के पहले कई बार रिसरेक्ट हुए, उसके बाद भी हुए। जैसे स्वामी तेजस्वगिरी महासमाधि के पहले रिसरेक्ट हुए, बाद में भी हुए। परमहंस योगानंद भारत के कोने कोने में हर जगह पर विद्यमान है। इनका रिसरेक्शन की एक अलग प्रक्रिया है जिसको आप लोग बाद में समझेंगे। इस तरह से याद रखिए, ये बलिदान का अर्थ, सैक्रिफाइस का अर्थ वो नहीं जो मनाते हैं। धीरे धीरे अगर इसको नहीं बंद करेंगे, जितने लोग मीट खाते हैं, जानवर मार के खाते हैं, देखिए उनके विचार हिंसक हो जाते हैं। शेर क्या है? मार के खाता है। आप देखिए, हिरन है, भेड़ है, बकरी है, वो किसी को अटैक नहीं करता, सारी भेड़ें एक साथ रहती हैं। ढेर सारे शेर आएंगे तो आपस में एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे को मार डालते हैं। बिल्लियों को देखिए आपस में लड़ाई करते हैं, कुत्ते आपस में लड़ते हैं। यहाँ भेड़ झुंड में चलती हैं, बकरियां झुंड में चलती हैं, हाथी, गाय, बैल, भैंस ये सब झुंड में चलते हैं। अगर हम इस तरह से मार करके जानवरों को खाने की प्रवृत्ति करेंगे तो साथ नहीं रह पाएंगे, अलग अपार्टमेंट मन करेगा लें, घर में अच्छा नहीं रहता, हम तो अलग घर लेंगे, हम अलग रहेंगे, हम इस तरह प्रवृत्ति आती है। इसलिए हमारा निवेदन ये है, क्रिया योग ध्यान अच्छी तरह से करिए तो पता चलेगा सैक्रिफाइस का अर्थ काटना मारना नहीं है, पवित्र करना है। प्रोसेस ऑफ सैक्रिफिकेशन। किस चीज़ को पवित्र करेंगे? पहले 24 तत्वों को प्रकट करिए, अपने चित्त को, मन को, बुद्धि, अपना ईगो कॉन्शसनेस, फिर इंद्रियों को पवित्र करिए, तन मात्रा को करिए, अपने अंदर जो आसमान है, वायु है, अग्नि है, जल है, ठोस है, उसको पवित्र करिए। उसको पवित्र करने का तरीका क्या है? जब क्रिया योग ध्यान करते हैं तो जिस चीज़ से बना उसी से पवित्र होता है। ये किस चीज़ से बना है? जो लाइफ फोर्स मेडुला में आती है, ब्रेन स्पाइनल कार्ड में जाती है, इसी से पूरा स्वरूप बना है। इसी लाइफ फोर्स को इकट्ठा करिए, सिर और रीढ़ में, ब्रेन में, हर जगह भेजिए, उसी से पवित्र होती है। तो इसलिए कुछ समय के लिए सारे मानव लोगों को जितने धर्मग्रंथ पढ़ करके लगता है झगड़ा हुआ, मार काट हुई, उसको कुछ दिनों के लिए बंद कर देना चाहिए। ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, होली साइंस पढ़िए, साइंस ऑफ फूड जो बेस्ड ऑन योगा प्रिंसिपल पर है वो है पढ़िए, और कभी भी कोई चीज़ न पढ़िए जिसमें मार काट दिखती है, और खूब ध्यान करिए। जब ध्यान करेंगे तो आपको अंतर विवेक जगेगा, उसी की आवश्यकता है। और संकल्प ले कि इस जीवन में हम इसको करेंगे। याद रखिए, कभी कभी आता है क्रिया योग हमारे लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। क्रिया योग मानव के लिए ही है, जानवर के लिए नहीं है। जिसकी ऐसी रचना हो जिसमें सिर ऊपर ही नीचे हो, वो केवल क्रिया योग के लिए बना है। और कुछ करेगा तो समस्या आएगी। पता चला हम खेती का काम करते हैं तो क्रिया के सिद्धांत से खेती का काम करिए। हम इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तो क्रिया के सिद्धांत में इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस करिए। हम खाना बनाते हैं, कुक का काम करते हैं, क्रिया के सिद्धांत में खाना बनाने का काम करिए। क्रिया के सिद्धांत को हर जगह अप्लाई करिए। जब ऐसा करेंगे तो हर प्रकार के बीमारी से, चिंता से, कष्ट से मुक्त हो जाएंगे। ये हम लोग की जिम्मेदारी है। हम लोग क्रिया की इतनी अच्छी तरह से करें, ऐसा माहौल बनाएं
ऐसा माहौल बनाए, लहरी माँ से एक कमरे में बैठ करके ऐसा क्रिया का माहौल बनाए कि दुनिया में क्रिया कहाँ से कहाँ तक पहुँचाए। हम लोग इस पवन वट वृक्ष के नीचे अच्छा ध्यान करके ऐसा माहौल बनाए, ऐसे विचार तरंगों को भेजें कि हर जगह पर ये होने लगी। परमहंस योगानंद अपने महासमाधि के पहले क्या कहा था? सभी नेशन को मर्सी का, काइंडनेस का मैसेज भेजना चाहिए। इस फ्लाइट से उस फ्लाइट पर जाए तो मैसेज लेके जाएं, बॉम्ब लेके ना जाएं। उस समय से प्रयास हो रहा है। अब चूंकि क्रिया करने वालों की संख्या बढ़ गई है और हम लोग महाअवतार बाबा जहाँ पर आए थे वट वृक्ष के नीचे यहाँ पर हैं, तो सबसे अधिक जिम्मेदारी हम लोगों की होती है कि इतना अच्छा क्रिया योग ध्यान करिए कि लड़ाई झगड़ाएँ बंद होए, हथियार देशों को बनाना बंद हो। और ये होगा, ये नहीं होगा ऐसे लड़ाई छिड़ेंगी जैसे यूक्रेन और रशिया में। ऐसे हर वे देश आपस में लड़ जाएंगे जो हथियार बनाते हैं, जो खरीदते हैं वो भी इंसाफ नहीं करते हैं। तब का देख खरीदे नहीं, देश की रक्षा कैसे होगी? कैसे भारत की रक्षा हुई? कितने लोगों ने इस पर राज्य किया, कितने लोगों ने इसको लूटा, लेकिन तब भी हर देशों से यहाँ पर इतनी आबादी में भी हम अधिक शांत हैं। तो निष्कर्ष क्या है आज के प्रोग्राम का? आप क्रिया का अभ्यास अनवरत करते रहिए, बनत बनत बन जाइए। करते करते एक दिन पाएंगे कि सभी प्रकार की समस्याएं दूर होंगी। ये आज का यहीं पर है, फिर हम लोग मिलेंगे शाम को। लेट अस प्रैक्टिस डबल ब्रीदिंग फॉलोड बाय कंफर्टेबल स्ट्रेचिंग एंड रिलैक्सेशन। 2 बार में श्वास प्रश्वास के अभ्यास से हम ऐसी अंगड़ाई ली जो अच्छा लगे और ढीला कर दे। Let us bow down to our devotion we have in Kriya meditation. Bow to all creations of cosmos because God has become all. क्रिया युग में अपनी भक्ति को नमन करें, ब्रह्मांड की सभी रचनाओं को नमन करें, क्योंकि परब्रह्म स्वयं दृश्य और अदृश्य जगत के रूप में प्रकाशित है। हम बैठेंगे। नाउ रिटर्न टू ऑर्डिनल पोजीशन।